अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और वीडियो के साथ हम उसी सीरीज़ के अंदर जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करते हैं। और आज की वीडियो भी बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है जो कि है एजुकेशन और कैरियर के ऊपर। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं कि वो भाई एजुकेशन में क्या एजुकेशन लेनी चाहिए। हमारे दौर में डॉक्टर इंजीनियर दो दो शोबे होते थे, फिर कंप्यूटर साइंस और फिर एमबीएस की दौड़ लगी, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी आ गई और अब कंप्यूटर साइंस का एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें, कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, असल में हमारा इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हो सकता है कुछ पेरेंट्स मेरी बात पे शायद शुरू में एतराज़ भी करें, मगर ये कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन आप अपने मन की कीजिए। चाहे आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आर्ट की एजुकेशन लीजिए, आप एक अच्छे कारोबारी माइंडसेट रखते हैं तो कारोबार की एजुकेशन लीजिए, बिजनेस पढ़िए। अगर आप एक अच्छे एनालिटिक्स आपकी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के अंदर हैं तो अकाउंट्स को फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को चूज़ कर सकते हैं। आपकी मैथमेटिकल स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो आप उसके लिहाज से अपना शोबा अपना लीजिए। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कोई भी एजुकेशन हासिल कीजिए मगर वो कीजिए जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आपका ब्रेन आपके दिल के साथ, मन के साथ उसको करना चाहता है। पहली चीज़। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बच्चा कहता है कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, वालिदैन कहते हैं आर्ट का तो कोई स्कोप नहीं है, मगर यकीन जानिए कि आर्ट में भी स्कोप मौजूद है। किन के लिए? ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए कि जिनका दिल और दिमाग, जिनका मन से जो उस चीज़ को करते हैं, उनके लिए बहुत स्कोप है। ऐसे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं कि जो एक एक फन पारे का मिलियंस ऑफ रुपीस चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और उनको लोग ढूंढ रहे होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को फाइंड कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, पैसे के लिए अपने कैरियर को, अपनी एजुकेशन को ना कीजिए। पैसा, मनी इज हमेशा बाई प्रोडक्ट होती है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी एजुकेशन होगी, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी, जितना आपका मन और दिल होगा उसके अंदर, उतने ज़्यादा आपकी मनी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। उसकी परवाह ना कीजिए एजुकेशन के हवाले से। एक और चीज़ बहुत अहम है, एजुकेशन आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, एक नेमत है। और इस नेमत को अगर आप सिर्फ अपने मुफाद की खातिर, अपने मनी की खातिर इसको देखते हैं तो दैट इज़ मतलब ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इस नेमत को हासिल कीजिए, मैक्सिमम हद तक हासिल कीजिए, जितनी खुदा नेमत दे रहा है उतना शुक्र अदा कीजिए और हासिल कीजिए। पीएचडी तक जाइए, पोस्ट डॉक तक जाइए। मनी इज बाई प्रोडक्ट, उसकी परवाह ना कीजिए। अपने कैरियर के अंदर मजबूत रहिए। रीज़न क्या है? एक अच्छा डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक पैसा कमाने वाला डॉक्टर ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर ज़रूरी है, पैसा कमाने वाला इंजीनियर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए, अपनी एजुकेशन के साथ कंप्लीटली अपना वो हक अदा कीजिए उस एजुकेशन का, उस नेमत का हक अदा कीजिए और उसको मैक्सिमम हद तक बेहतरीन हासिल कीजिए और उसको दिल से कीजिए, मन से कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं तो इस बात का बहुत हामी और कायल हूँ कि एजुकेशन को कभी भी फॉर मनी नहीं लेना चाहिए, मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन लिया ही कैरियर के लिए जाता है। तो दिस इज अगेन एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। एजुकेशन का पर्पस है, एजुकेशन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन एक आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आपको जो अल्लाह ने नेमत दी है तालीम की, उसको आपने डिलीवर करना है बेहतरीन तरीके से। अगर आपने बिजनेस की एजुकेशन हासिल की है तो जिस इदारे को ज्वाइन करेंगे उस इदारे में बेहतरीन उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि उस इदारे की तरक्की हो। जब उस इदारे में तरक्की होगी तो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके इन्वेस्टर्स हैं, उसके साथ कनेक्टेड बहुत सारी कम्युनिटी है, उन सबका बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा आपकी स्किल्स की वजह से। आप अगर एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम स्किल्स तक जाते हैं तो आप एक बहुत इस माशरे के लिए एक बहुत बड़ी नेमत का किरदार अदा करेंगे। तो ये इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए। उसको पैसे के लिए एजुकेशन को हासिल ना कीजिए, ना कीजिए, पैसे के लिए बिल्कुल हासिल ना कीजिए। एजुकेशन को मैक्सिमम हासिल कीजिए
और अपने मन की एजुकेशन हासिल कीजिए और उसको सर्व कीजिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सर्विंग के लिए यूज कीजिए। अब आगे बात कैरियर की। अब सेकंड चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप एजुकेशन में हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कॉलेज एजुकेशन के साथ आपकी कुछ इंटर्नशिप शुरू हो जाती है और आप फिर अपने आप को पीएचडी लेवल तक लाइए, पोस्ट डॉक तक लाइए और साथ में अपने जो भी आपकी इंटर्नशिप्स हैं, जॉब्स हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लीस्ट मिनिमम अप टू द 40 ईयर्स ऑफ एज, या इसको इस तरह से ले लीजिए कि अपनी एजुकेशन के बाद कम से कम 10 to 15 ईयर्स अपने सर्व कीजिए किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन की डेवलपमेंट होती जाएगी डेफिनेटली वैसे वैसे आपकी जॉब भी स्विच हो सकती है और अच्छी जगह जॉब कीजिए। मगर अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ कि उस एजुकेशन को के बेस के ऊपर आप जॉब कर रहे हैं, मगर एजुकेशन के लिए आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिएगा, पैसे के पीछे न भागिएगा। मनी को मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा और हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, इसलिए उसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। होता क्या है, हम जब अपनी किसी जॉब पे जाते हैं या किसी जो हमारी जॉब शुरू होती है तो हम अपने सैलरी स्ट्रक्चर्स को देखना शुरू कर देते हैं, हम उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तो डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं जी, मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैं उन यंग डॉक्टर्स के मुतालबात के ज़रूर साथ हूँगा, मगर एक है दिस अनएथिकल प्रैक्टिस के मैं बिल्कुल साथ नहीं। हड़ताल करते हैं। मेडिकल आपकी एजुकेशन का ताल्लुक आपकी सर्विंग से है, आपके पैसे के साथ नहीं है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर के साथ नहीं है। आपको कुछ नहीं मिल रहा फिर भी आपको सर्व करना है, वो खुदा की नेमत है जो आपने एजुकेशन हासिल की, उसको सर्व करना है। तो एजुकेशन को टोटली इंडिपेंडेंट हैसियत दीजिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मनी मेकिंग के साथ। अब आगे मनी मेकिंग के बाद आपकी जॉब है, कैरियर है, उसके अंदर भी आप अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए, लर्निंग कीजिए, अपने सीनियर से सीखिए, मजीद आगे पढ़िए, मजीद आगे लर्न कीजिए, स्किल्स सीखिए, उसकी जो कंटिन्यूइंग उसकी एजुकेशन होती है, उसके जो कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स लीजिए, सेमिनार्स, लर्न लर्न एंड लर्न, अपनी एजुकेशन को मैक्सिमम तक लेके जाइए। ओके, अब ये बात हमारी एजुकेशन की एक आपके जहन में क्लियर कर दी। बहुत शानदार आर्टिस्ट बनिए, बहुत शानदार डॉक्टर बनिए, बहुत शानदार इंजीनियर बनिए, बहुत शानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, बहुत शानदार कंप्यूटर साइंटिस्ट बनिए, बहुत शानदार फिजिसिस्ट बनिए, बहुत शानदार केमिस्ट बनिए, बहुत शानदार मैथमेटिशियन बनिए, बहुत शानदार बायोलॉजिस्ट बनिए, जोलॉजिस्ट बनिए, बॉटनिस्ट बनिए। डू इट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीजिए। ओके, नंबर 2, अब हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर आपका ऑटोमेटिकली एनहांस होता जाएगा जैसे जैसे आपकी एजुकेशन एनहांस होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होती जाएंगी, जैसे जैसे नई से नई वर्कशॉप्स आप अटेंड करते जाएंगे। इसलिए एजुकेशन पे फोकस कीजिए, खुद से ही उसके पैरेलल आपका कैरियर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल कभी भी उनके साथ धोखा न दीजिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कीजिए, जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, किसी इदारे को नुकसान ना पहुंचाइए, अदरवाइज उसके बैड इफ़ेक्ट्स, बुरा करोगे तो बुरा होगा, तो वो तो मामला होता है। तो अपने एजुकेशन से बददियानती नहीं कीजिए। आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, आप जॉब करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 40 ईयर्स तक कम से कम अपने आप को सर्व कीजिए, अपनी एजुकेशन को। अच्छा, उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर दी, एक ऑप्शन ये है कि या तो आप बहुत अच्छी पोजीशंस को मेंटेन कर लेते हैं और पूरे पूरे इदारे आपके अंडर आप संभाल रहे होते हैं, बेशक इदारा किसी का होता है, मगर आप एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और वहां पे जाकर आप इदारे को संभाल रहे हैं। या आप अपना बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो हो सकता है आप क्लिनिक इस्टेब्लिश कर लें, अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर लें। अगर आपने कोई बिजनेस एजुकेशन हासिल की है तो हो सकता है आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, आप कोई बिजनेस इनोवेटिव आइडिया लीजिए, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे आप। इफ़ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो सकता है आप अपनी फर्म बनाना चाहें। वट एवर डू, आप बिजनेस कीजिए, बिल्कुल इसमें ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्हेन आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो फिर अब आप बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे घरों का वसीला बन जाते हैं, और ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी रहमत है और बहुत बड़ी नेमत है कि अगर आप कारोबार की तरफ आते हैं। एक और फील्ड इसके साथ ही, अगर 40 इयर्स के बाद आप कहते हैं बिजनेस साइड पे नहीं आना और आपकी सी लेवल एग्जीक्यूटिव भी आपकी पोजीशन नहीं बन रही,
लेक्चरशिप स्टार्ट कीजिए, बल्कि लेक्चरशिप तो ऐसी चीज़ है कि इसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, और चाहे कारोबार कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो उसको ज़रूर साथ लीजिए, क्योंकि जो आपने लर्न किया है, जो आपने सीखा है, जो आपने अपने 40 ईयर्स अपनी एजुकेशन को, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिए हैं, उसको अब और लोगों को सिखाइए। टीचिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट कीजिए। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, जितना आप सिखाते हैं उतना आपको खुद लर्निंग को मिलता है, तो उस साइड पे चले जाइए। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर आप लोग एक बात पे कंफ्यूज हैं, अब मैं उस लास्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। मनी, पैसा। पहली चीज़ तो मैंने आपसे कही कि जैसे जैसे आपकी एजुकेशन डेवलप होगी, जैसे जैसे आपकी स्किल्स एनहांस होंगी, आपके साइड बाय साइड आपकी जो है इनकम इंक्रीज होती जाएगी। याद रखिएगा, पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं होती है, पैसा कमाने के लिए बिजनेस। अच्छा, बिजनेस को भी मैं एक जॉब की ही टर्म में लेता हूँ। रीज़न ये है कि या आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे होते हैं, या आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस कैपिटल के साथ होता है, डेफिनेटली आपको उसमें कैपिटल भी डालना पड़ता है, और सी लेवल एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको बहरहाल अपनी एक स्किल्स डेवलप करनी है। तो हर जगह मेहनत और कुछ ना कुछ आपको मेहनत कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा। अब बात आ गई कि मनी मेकिंग, हाउ टू मेक मनी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली हम एजुकेशन को यूज़ करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि जी एजुकेशन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। हम जॉब को समटाइम अक्सर लोगों को देखे मिस यूज़ करते हैं, जंपिंग करते हैं इधर से उधर, इधर आधा काम छोड़ उधर आगे निकल गए, पिछली ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया, अगले को देखने चले गए। नो, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ मेकिंग मनी। आप कुछ भी कर लेंगे, आप सी लेवल एग्जीक्यूटिव चले जाएंगे, आपकी जितनी इनकम बढ़ेगी उतने उतने आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। आप जितने अच्छे बिजनेस करेंगे, आप जैसे जैसे बिजनेस डेवलप करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़, आपका सिस्टम बढ़ता जाएगा, आपके उतने एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। यस, डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका एक सेविंग पोर्शन निकलना शुरू हो जाता है, सेविंग पोर्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, आपकी किचन इनकम बनती है। किचन इनकम क्या होती है कि जितने आ रहे हैं उतने आपके बजट और बिल में निकल गए। उसके बाद क्या होता है, आप थोड़ा सा बेहतर अंदाज किया तो आपने अपना अंदाज बेहतर कर लिया। पहले आप चिकन लाते थे, अब आप KNN के नगेट्स लाने शुरू हो गए। सॉरी, मैं ब्रांड नेम यूज़ कर लिया, बहरहाल मशहूर है, कोई बात नहीं। आपने अपने आपके लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इन्हांस करना शुरू कर दिया, राइट। आपकी इनकम बढ़ी, अब आपने मज़ीद इनकम बढ़ी तो आपने सेविंग का स्टार्ट कर दिया। अब जो सेविंग बननी शुरू हो गई, चाहे वो जॉब से सेविंग कर रहे हैं, चाहे एक आपने कोई बिजनेस करके उधर से सेविंग कर रहे हैं, उस सेविंग को इन्वेस्ट कीजिए। और इस इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में उस वक्त से स्टार्ट कर दिए जब से आप स्टूडेंट हैं। नाउ यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ द मनी। अब आप जो मनी मेकिंग की मोटरवे के ऊपर है। अपने माइंड में इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। जैसे जैसे एजुकेशन ले रहे हैं वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स भी कीजिए। जैसे जैसे जॉब कर रहे हैं साथ साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे जैसे सेविंग कर रहे हैं, हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट डजंट मीन्स बिजनेस। बिजनेस में आपको टाइम देना होता है, बिजनेस में आपको एम्प्लॉयज़ मैनेज करने होते हैं, बिजनेस में मेहनत करनी होती है, ठीक है। बिजनेस में आपको प्रोडक्शन देखनी होती है, मगर इन्वेस्टमेंट में आपने सब कुछ नहीं देखना होता। इन्वेस्टमेंट में आपकी मनी सिर्फ ग्रो कर रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट इज द टूल फॉर मेकिंग मनी, नाइदर एजुकेशन नॉर योर जॉब। ये दोनों चीज़ें आपकी स्किल एनहांसमेंट के लिए हैं। और जॉब के बाद आप बिजनेस करते हैं, या बिजनेस को भी सर्व कीजिए। बिजनेस आपकी एक मुकद्दस चीज़ है, उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, कई लोगों के घरों का रिस्क आपके आपके वसीले से चल रहा है, उसको भी मुकद्दस शोभा समझिए। मनी मेकिंग सेविंग से बनती है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में डालने से बनती है। इस इन्वेस्टमेंट माइंड को शुरू से बना लीजिए, बचपन से इसको बना लीजिए, ठीक है। अगर किसी ने नहीं बताया तो आज बता दिए, आज बना लीजिए। छोटे छोटी मनी को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट वो टूल है जो आपको मनी मेकिंग करके देगा। अब इन्वेस्टमेंट में क्या पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बेसाब आपको मटेरियल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और मैं भी अगर कोई मौका मिला तो मैं भी आपको एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या ख्यालात हैं आपके, कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं पर्सनली एवरी सैटरडे या संडे कोई एक दिन हम चूज़ कर लेते हैं, और उसके अंदर मैं जूम के ऊपर अवेलेबल होता हूँ। तो जस्ट अपने कमेंट्स के अंदर कहीं ना भी मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा, कांटेक्ट में रहिए।
और उसके अंदर हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करते हैं। उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातें अच्छी लगती हों तो उसको आगे प्रमोट भी कीजिए और भी लोगों को इसमें इनवाइट कीजिए इस चैनल के ऊपर। और यही बेसिकली बात है, एजुकेशन, मनी, कैरियर, जॉब, इन सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेके तरीके से चलिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ये आपकी मुक़द्दस शोबे भी हैं, ये नेमतें भी हैं, इनका शुक्र अदा कीजिए, ये बढ़ते जाएंगी, बरकतें रहेंगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।